अगर आप अभी भी RSI के 70 होने का और MACD के क्रॉसओवर का वेट कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हैं। इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, वो तब सिग्नल देते हैं जब मूव निकल चुका होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या यूज करते हैं? वो इंडिकेटर्स नहीं, प्राइस एक्शन देखते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके चार्ट से सारा कचरा साफ कर दूंगा और आपको वो आंखें दूंगा जो सिर्फ प्राइस की रफ्तार और साइकोलॉजी को पढ़ेगी। अगर पैसा बनाना है तो इंडिकेटर्स की गुलामी को छोड़ो, बल्कि प्राइस एक्शन के नए तौर तरीकों को अपनाओ। प्राइस एक्शन सभी लोग बोलते रहते हैं, पर आखिर में ये प्राइस एक्शन है क्या? आइए मैं आपको बताता हूँ। ये प्राइस की अपनी एक खुद की भाषा है। हर कैंडल एक स्टोरी सुनाती है। ग्रीन कैंडल सिर्फ ऊपर नहीं जाती, वो बताती है कि बायर्स ने सेलर को धोया है, और रेड कैंडल बताती है कि डर मार्केट में आ चुका है। चाहे करेंसी हो या क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स हो या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट, कोई सी भी स्ट्रीम क्यों ना हो, जब भी आप चार्ट खोलते हैं सामने जो आप लोगों को दिखता है कैंडल्स वगैरह ऊपर नीचे जाती हुई, उन सारी चीजों को पढ़ने के बाद जब आपको निर्णय लेते हैं उसको प्राइस एक्शन कहते हैं, जिसमें फिलहाल हमें इन तीन चीजों के ऊपर मास्टरी करनी होगी: मार्केट स्ट्रक्चर्स, की लेवल्स और कैंडलस्टिक सिग्नल्स। सबसे पहले आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। ये जितने भी आपको इस समय ये कैंडल्स यहाँ पे दिख रही हैं, ये सारी कैंडल एक मार्केट का स्ट्रक्चर बना रही हैं। स्ट्रक्चर इन द सेंस, कभी ये ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, हर बार स्ट्रक्चर तोड़ती है, हर बार नया स्ट्रक्चर बनाती है। लो टाइम फ्रेम से लेकर हाई टाइम फ्रेम तक सारी चीजें जाती हैं। ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर दुनिया आपको बोलती हुई दिख जाएगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, पर मैं बोलता हूं ट्रेंड इज योर बॉस। अगर मार्केट हायर हाइज बना रहा है तो वहां सेल करने वाला बेवकूफ है। हम सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ना कि दूसरे नियम और कायदे कानूनों को। स्टेप 2 के अंदर हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। लाइंस मत खींचो बल्कि जोन बनाओ। सपोर्ट वो फ्लोर है जहां से बायर्स जंप करते हैं, और रेजिस्टेंस वो छत है जहां से प्राइस से टकराकर नीचे गिरता है। हमें बस वेट करना है कि प्राइस कब इन जोन्स में आता है। इसको आप इस तरह से समझिए कि ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। अगर प्राइस इसके बीच में घूम रहा है तो मार्केट जहां पे इस समय टकरा के नीचे आएगी तो ये हमारा इस समय हो गया रेजिस्टेंस, और यहां से नीचे से ऊपर जाएगी तो ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, इसके बीच में हमको एंट्री फाइंड आउट करनी है कि मार्केट अब कहां ऊपर जाएगी कहां नीचे जाएगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके प्रीवियस चार्ट के पैटर्न के ऊपर। अब इसके अंदर ही हम स्टेप 3 लेंगे, जिसको हम कहेंगे द किलर एंट्री। इसके अंदर समझिए, जब प्राइस सपोर्ट पर आए तो अंधाधुंध बाय मत करो। वहां हमें चाहिए एक पिन बार या फिर एनगल्फिंग कैंडल। ये होता है सिग्नल कि अब इंस्टीट्यूशंस एंटर कर चुके हैं और हम उनकी पीठ पर बैठकर राइट करेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है आपको अपने आप को दांव पे नहीं लगाना है, बल्कि अपने दिमाग को दांव पे लगाना है। कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैंक और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करी है, वो जब भी मार्केट में एंटर करते हैं तो वो कुछ ना कुछ सिग्नल्स देने के बाद ही एंटर करते हैं। वो फाइंड आउट करते हैं लिक्विडिटी। तो बट ये वाला जो टॉपिक है लिक्विडिटी का नहीं है, ये प्राइस एक्शन का टॉपिक है, तो इसलिए लिक्विडिटी वाले टॉपिक को मैं एक अनदर वीडियो के अंदर पूरा सॉल्व कर दूंगा, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाई देगा। ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। सिंगल टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे तो आप सफल नहीं बन पाएंगे। आपको मल्टी टाइम फ्रेम पर जो है अपनी एनालिसिस, अपना जो एक्यूरेसी बनानी होगी, उसके बाद ही आप मेक श्योर कि ट्रेड ले। अब ये सारी चीजें समझ तो ली, बट इसकी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में आप लोगों को बता देता हूं। ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर 90% लोग लॉस खाए हुए बैठे हैं, क्योंकि वो ब्रेकआउट पर बाय करते हैं और मार्केट वहां से पलट जाता है। इससे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। प्राइस एक्शन हमें सिखाता है कि ब्रेकआउट का वेट मत करो बल्कि रिटेस्ट का वेट करो। हमें स्मार्ट बनना है, इमोशनल नहीं बनना। अगर आपका स्टॉप लॉस गलती से भी हिट हुआ है तो मार्केट को थैंक यू बोलो और चुपचाप बाहर निकल जाओ। अगर मार्केट से बदला लेने जाओगे तो घर बार सब बिक जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा एज अ बिगिनर लेवल पे। अगर आपको इसका पूरा एडवांस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। बट इसके जो चैलेंजेस हैं, अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो मैं आपको चैलेंज यहाँ पर जरूर दूंगा। चैलेंज क्या है जरा सुनिए। अगले एक हफ्ते के लिए अपने सारे इंडिकेटर डिलीट करने होंगे आप सभी को। सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस पर फोकस करो। चार्ट को नंगा देखो। शुरुआत में मुश्किल होगा, बट जब आपको प्राइस की वाइब समझ आने लगेगी तब जाकर आप एक परफेक्ट ट्रेडर बनोगे। अगर इस वीडियो ने आपका थोड़ा बहुत भी दिमाग खोला है तो नीचे प्राइस एक्शन किंग्स कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें ट्रेड प्रधान को। जल्दी मिलते हैं आपसे एक ट्रेड प्रधान के अनदर एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।